तो हाय एवरीवन। चलो अब हम लेक्चर नंबर 2 चालू करते हैं बॉक्स प्रोडक्ट का। हमने पहले लेक्चर में देखा कि ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार को ही क्या कहते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, इसे ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार भी कहेंगे। देखो दोनों का फिजिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग कुछ अलग है, बट ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार नहीं कहेंगे। ये चीज याद रखना क्योंकि ये चीज मीनिंगलेस है। ज्योमेट्रिकली समझना चाहते हो तो आप यूं समझ लो कि देखो आपके पास दो वेक्टर है, सपोज करो ये बी और ये सी, और ये उनके बीच का एंगल अल्फा है, तो उनका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो बी क्रॉस सी बनेगा, बी बार क्रॉस सी बार। और फिर हमने एक वेक्टर यहाँ पे ले लिया, सपोज करो ए बार, तो बी क्रॉस सी और इसके बीच में बीटा एंगल है। ठीक है, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे होगा। अब इसको बहुत डेप्थ में मैं जाके लेक्चर 7 या फिर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड पैरेललोपाइड में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बट जब तुम्हें कहे कि व्हाट इज द आंसर फॉर ए बार डॉट बी क्रॉस सी, तो अगर तुम जैसे मान लो कि तुम्हें डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर, तो तुम्हें कहना है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, क्योंकि डॉट है तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और बी क्रॉस सी और ए के बीच में कौन सा एंगल है, तो बीटा, तो कॉस ऑफ बीटा। अब कोई कहे कि बी क्रॉस सी का मॉड क्या होगा, तो बी क्रॉस सी क्या होगा, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी एंड साइन ऑफ एंगल, साइन, तो बी और सी के बीच में कौन सा एंगल है, तो साइन ऑफ अल्फा। अच्छा, जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मॉड 1 होता है, इसलिए वो नहीं लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ बीटा। तो इसका टोटल मीनिंग ये होता है जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप अगर साइकिल फॉलो करते हो ए बी सी की, तो आप कहीं से चालू करके जैसे आप कह सकते हो कि बी सी ए सी ए बी सी ए सी ए बी, ठीक है, सी ए बी, ये सब इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सब इक्वल होते हैं। अगर आपने बदल दिया, जैसे ए बी सी का ए सी बी कर दिया, तब क्या होगा, क्लॉक का एंटी क्लॉक कर दिया, तब क्या होगा, तब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आएगा, वैसे तो इसमें मैं बताऊंगा कि ए बार डॉट बी क्रॉस सी कैसे निकालेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस में भी आपको दिखेगा। आपको याद है ये क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो इसका यूनिट वेक्टर आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर के कैप, जेड एक्सिस। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के, लेकिन यही उल्टा जाए, जे क्रॉस आई क्या होता है, तो माइनस के। ठीक है, माइनस के क्यों, देखो जैसे आपने स्क्रू लिया, ये सपोज करो आपने स्क्रू लिया, ठीक है, तो जब आप यूं घुमाओगे, जब इस तरह घुमाओगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, और जब उल्टा घुमाओगे तो स्क्रू ऊपर की तरफ आएगा। तो दोनों में डायरेक्शन का फर्क हो गया ना। तो क्रॉस में हमने क्या सीखा है कि आई क्रॉस जे है नॉट इक्वल टू जे क्रॉस आई, बल्कि आई क्रॉस जे जो है नेगेटिव ऑफ जे क्रॉस आई होता है। ठीक है, जे क्रॉस आई होता है। इसी को ना बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम की बात करें तो उसमें बॉक्स ऑफ ए बी सी तुम्हारा होगा पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम की बात करें तो बॉक्स ऑफ ए बी सी तुम्हारा होगा नेगेटिव। बस आपको ये एक फंडा याद रखना है। लेक्चर नंबर 7 या 6 में मैं इसे और डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा। आओ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले डेरिवेशन करते हैं कि ये ए बार डॉट बी क्रॉस सी डिटर्मिनेंट से क्यों निकाला जाता है। चलो भाई, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, पहले तो ए बार को लिख लेते हैं, इट इज x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप डॉट, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के x2 y2 z2 और x3 y3 z3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप डॉट, यहाँ पर आएगा y2 z3 माइनस z2 y3 जे आई कैप माइनस जे कैप के साथ जाओगे तो x2 z3 माइनस z2 x3, और प्लस के कैप के साथ जाओगे तो x2 y3 माइनस y2 x3, बरोबर। अब यहाँ पे हम क्या लेने जा रहे हैं, डॉट। तो डॉट में कैसे लेता, आई डॉट आई वन होता है,
ठीक है, इसलिए आई के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बनेगा x1 y2 z3 माइनस z2 y3। अब आई डॉट जे जीरो होता है, आई डॉट के जीरो होता है, तो आई का जे और के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, जे का जे के साथ होगा। माइनस जे की जगह पे y1 आ जाएगा, बाकी जैसे चीजें लिखी x2 z3 माइनस z2 x3, ठीक है, और प्लस के की जगह पे आ जाएगा z1, तो x2 y3 माइनस y2 x3। ये देखो ये आ गया। अब आप इस डिटर्मिनेंट को देखो और आप इसको देखो, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि फर्क ये है कि आई जे के इज रिप्लेस्ड बाई x1 y1 z1। इसलिए ए डॉट बी क्रॉस सी जो है उसको निकालने का यही तरीका है कि आप डिटर्मिनेंट में पहले ए के कोएफिशिएंट लिख दो, x1 y1 z1, x2 y2 z2, और फिर x3 y3 z3। ये बन गया डायरेक्ट मेथड। अच्छा, कोई अल्फाबेट रिपीट हो जाए, जैसे मैंने कहा कि ए बी ए, तो ए बी ए मतलब तो यही हो गया ना, ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2, और ये हो गया x1 y1 z1। तो डिटर्मिनेंट का रूल क्या कहता है कि अगर दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, तो अगर कोई अल्फाबेट रिपीट हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। चलो, तो ये अब याद रख लो कि चाहे तुम्हें ए बार बी बार सी बार का बॉक्स बनाने यानी फाइंड आउट करने आ जाए, या ए बार डॉट बी क्रॉस सी आ जाए, कीप इन माइंड इफ यू वांट टू फाइंड द बॉक्स ऑफ ए बी सी और ए बार डॉट बी क्रॉस सी, आपको डिटर्मिनेंट का यूज करना है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं कि देखो हमने ये चीज समझ ली, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार निकालो। मतलब सिंपल है, बॉक्स ऑफ ए बी सी निकालो। अगर ए बी सी दिया हो, आई रिपीट, ए बी सी दिया हो 2 1 -1 1 2 1, देखो यहाँ के नंबर्स 1 2 1, सी वाले नंबर 1 -1 2, ठीक है, 1 -1 2। डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 2 लिया तो 4 प्लस 1, -1 लिया तो 2 -1 प्लस -1, ये हो गया -1 -2, ये हो गया 5 2 जा 10, ये हो गया 1, ये हो गया +3, तो 13 में से 1 गया, तो ये आ गया आंसर 12। ये देखो ये रहा, कितना इजी है। नेक्स्ट, आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। दिमाग में आ गया कि ठीक है भाई, ये है डायग्राम, ठीक है। ये सपोज करो यहाँ आई ले लेते हैं, यहाँ जे ले लेते हैं, यहाँ के ले लेते हैं, यूं। फिर आई जे के का बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा? अच्छा, जो बच्चा डेफिनेशन वाइज सोचे तो आई डॉट जे क्रॉस के होगा। तुमने पढ़ा होगा कि जे क्रॉस के क्या होता है, तो इट इज आई। उस साइकिल को फॉलो करते हैं हम, आई जे के, ठीक है, आई जे के, तो आई क्रॉस के, जे क्रॉस के क्रॉस आई जे, इसी सेम क्लॉकवाइज साइकिल आपको फॉलो करना है। तो आई डॉट आई, एंड आई डॉट आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर, क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ये तरीका है डायरेक्ट डेफिनेशन से। और नहीं तो फिर आप ऐसे भी जा सकते हो, जहां पे लिखा है बॉक्स ऑफ आई कैप, तो वो है 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। दूसरा लिखा है जे कैप, तो मतलब 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। फिर तीसरा है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। थर्ड वन ऐसा है। अब आप इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि बन गया यूनिट मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट कभी भी 1 होता है। तो ये देखो ये आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, अगर साइकिल फॉलो करते हो तो आई डॉट आई, ठीक है, जे डॉट जे प्लस जे डॉट जे, ठीक है, प्लस के डॉट के। अगर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट ढंग से आता है आई जे के, तो आपको ये समझ में आएगा आई डॉट आई इज 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड द आंसर इज व्हाट 3। देखो कितना इजी है। कॉन्सेप्ट अगर बेटर होगा तो फिर मजा आएगा न्यूमेरिकल करने में, बहुत ही मजा आएगा। ए डॉट बी क्रॉस सी,
अब मुझे लगता है ये तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मैं इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे भर के दे दे रहा हूँ, ठीक है? डिटर्मिनेंट ऑफ देखो यहाँ पे नंबर्स उठा लो अलोंग विथ साइन 3 माइनस 2 2 6 4 माइनस 2 6 4 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 4। अच्छा देखो, आप एक चीज़ कर सकते हो, देखो डिटर्मिनेंट है ना, तो आप पर्टिकुलर रो से कुछ कॉमन भी ले सकते हो। जैसे मैंने देखा इन दोनों रो में ना 2 2 कॉमन है। पहला 2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, दूसरा 2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये और एक और 3 भी यहाँ से लिया जा सकता है। तो देखो 1 2 1 ये हो गया -1 2 -1 और ये हो गया सॉरी 1 -1 -2 ठीक है? अगर मैं इसको इसमें और इसमें ऐड कर दूँ ना, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूँ, तो ये बीच वाले को तो ऐसे ही लिख देते हैं, बाकी इधर ऐड किया तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3, ठीक है? और यहाँ पे ऐड किया तो 0, ये हो गया 4, ये हो गया 0। अब 12 के साथ सॉल्व कर लिया, -1 का +1 हो जाएगा, 12 माइनस 0, ठीक है? तो 12 12 जा 144 इज़ द आंसर। 144 पहले देख लेते हैं। अच्छा -12 हो रहा है, -144 देखा? कितना ईज़ी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला आ गया पार्ट 3। बच्चों पार्ट 3 में और डेप्थ में हम जाएँगे और फिर मैं रिपीट कर दूँ कि आपको इस बात का ध्यान देना है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार को ही बॉक्स ऑफ ए बी सी कहते हैं यानी एंड वाइस वर्सा। देखो आपको ऐसे ये लिखना है और कुछ न्यूमेरिकल प्रूफ के लिए ना आपको इसे इस वे में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।